जय श्री हनुमान, जय जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। हनुमान जी भक्तवत्सल हैं, कलयुग के अवतार हैं। आज एक छोटी सी लघु कथा हनुमान जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कथा को अंत तक पूरा देखें और कथा पसंद आने पर जय श्री राम जरूर लिखें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर सदैव रक्षा करते हैं। हनुमान जी की और छोटी सी लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, मगर आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी कलयुग के देव हैं और कलयुग के अवतार हैं, और प्रभु श्री राम का उन्हें वरदान है कि कलयुग में आपने भक्तों की रक्षा करनी है। एक छोटी सी कथा, एक छोटी सी उनकी बात, एक छोटी सी उनकी जो है कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की गाथा। वीर हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण राम युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक में मकरध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान का पुत्र बता रहा था। मकरध्वज खुद को हनुमान का पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंगबली क्रोधित हो गए, क्योंकि बजरंगबली तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनका पुत्र कैसे हो सकता है। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में हनुमान जी लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे। जब लंका का दहन किया गया, जब सीता माता की खोज में हनुमान जी लंका गए थे, तब की यह बात सामने आ रही थी। तो वह पुरानी बात थी। तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप में था, क्योंकि अग्नि इतनी जली, अग्नि से पूरी लंका दहल उठी। और हनुमान जी पूरी लंका को दहन करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उनका शरीर पूरा तपा हुआ था, और इतना तपा हुआ था कि वह गर्मी से लुहलुहान हो गए थे। वह पसीने से तरबतर थे हनुमान जी, और पसीना बहुत ज्यादा उनके शरीर से निकल रहा था, और प्रचंड रूप से जो गर्मी थी वो बढ़ रही थी उनके शरीर पर, और तापमान उनका शरीर का काफी ज्यादा था। वह पसीने से बिल्कुल तरबतर होकर उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में जा गिरा। जब वह निकल रहे थे, पसीने की एक बूंद मगरमच्छ के मुंह में जा टपका और मगरमच्छ के मुंह से गिरा। उसी कोष से मकरध्वज उत्पन्न हो गया। मगरमच्छ के मुंह में हनुमान जी का पसीना गया, उसी से मकरध्वज की उत्पत्ति हो गई। यह कथा रामायण काल से प्रचलित भी है और इसे लोग सत्य समझते हैं, और यह सत्य भी है, क्योंकि मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र माना जाता है। क्योंकि मकरध्वज बहुत ताकतवर था, बलवान था, और इतना ताकतवर था कि काफी ताकतवर था, उसे काफी हाथियों का बल था। तो मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र था और बहुत बलवान था। यह थी एक छोटी सी कथा मकरध्वज की और हनुमान जी की। हनुमान जी अपने पुत्र को सदैव भक्तवत्सल के रूप में जानते थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि यह मेरा पुत्र है। जब उनको पता लगा तो वो पुत्र जो है उनका भक्तवत्सल हो गया, और पुत्र भी हनुमान जी की वजह से ही ताकतवर था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो उस समय उन्होंने भी फिर रक्षा की हनुमान जी, और हनुमान जी का सेवक बनकर उन्होंने जो है राम जी के लिए भी कार्य किया, क्योंकि हनुमान जी भक्तवत्सल हैं, और हनुमान जी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि आप सदैव सत्य के सहारे खड़े होकर अपने भक्तों की रक्षा करोगे। तो यह थी एक छोटी सी लघु कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, और हनुमान जी आपके घर में सुख शांति वैभव आपके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सदैव निरंतर बनी रहती है। मगर आपको मांस और मदिरा उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होगा। आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो मांस और मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, जिससे हनुमान जी नाराज हो। हनुमान जी का नाराज होना आपके लिए बहुत बड़ी दुख का कारण बन सकता है और पीड़ा का कारण बन सकता है। इसलिए मांस मदिरा से दूर रहें और हनुमान जी का नित्य पाठ करें। हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।